तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के चैनल होमकमिंग स्टूडियोज़ में। तो आज का टॉपिक मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि इस चैनल पे मैं फर्स्ट टाइम अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ है पूल डब। तो पूल डब मेरे साथ इस चैनल पे मतलब इस वीडियो में आप लोगों को डिस्क्राइब करने वाला है। और पूल डब का चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप उसके चैनल को भी चेकआउट ज़रूर करना। भाई के वीडियोज़ को भी सपोर्ट दिखाना, सब्सक्राइब लाइक सब कर देना, ठीक है। तो अ ग्रेट थैंक्स एंड शाउट आउट टू अल्टीमेट 360। और इस बार अल्टीमेट 360 का कमेंट था मार्वल के अंदर आने वाले कुछ टॉप 10 वेपन्स। वैसे मार्वल के अंदर तो बहुत सारे वेपन्स हैं, पर हम लोगों ने कुछ मतलब डिसाइड किया, मतलब ये इस वेपन्स को हम रखेंगे लिस्ट में। तो वही हम दोनों, मैं और पूल डब डिस्क्राइब करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ टिल द एंड। तो नाउ हैंडिंग ओवर टू पूल डब। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मार्वल के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वेपन्स के बारे में। तो ये एक कोलैबोरेशन वीडियो है होमकमिंग स्टूडियो के साथ, और उनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, और वहां से चेकआउट कर लेना और उनका चैनल को भी विजिट करना और उनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और उनके वीडियोस भी देखना। वो बहुत ही ज्यादा ऑसम वीडियोस और वर्सेस बैटल भी डालते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 10 पे है द कास्केट ऑफ इनसाइड विंटर्स, जिसे हमने एमसीयू की थॉर मूवी में देखा था, जो कि योटनहाइम के फ्रॉस्ट जाइंट का था। और इसे यूज करने से एक बहुत बड़ा बर्फीला तूफान आ सकता है और आइस एज भी शुरू हो सकता है, और ये अपनी ताकत से एक दुनिया को आराम से जमाने की कैपेबिलिटी रखता है। बट एमसीयू की थॉर रैग्नारोक इवेंट में ये डिस्ट्रॉय हो गया था शायद। अब नंबर 9 पे आते हैं द स्टाफ ऑफ वन। ये एक्चुअली में एक मैजिकल ऑब्जेक्ट है, और इसकी पावर की बात करें तो ये छड़ी डोरेमोन जैसे बीइंग से टक्कर दे सकता है। ये छड़ी एक्चुअली में टोकीको मिनोरू का है, जो कि उस छड़ी को छूने के बाद ही वो एक पावरफुल मैजिकल बीइंग बन सकता है, और उसके पास वन की पावर आ जाता है। और ये वन एक बहुत पावरफुल मैजिशियन थे, बट किसी कारण उनको मिनोरू की फैमिली को अपना पावर सर्व करना पड़ा। वो उसी छड़ी पे कैद हो गए, जिसका नाम पड़ा द स्टाफ ऑफ वन। अब बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 पे है क्रिम्सन जेम ऑफ साइटोरैक। हजारों साल पहले 8 सबसे ताकतवर मैजिकल बींग्स, जिन्होंने कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, और उसे लेके एक बहस शुरू कर दिए थे। और फिर सभी ने बोला कि वो अपना अपना एक दाव रखेंगे, और इससे सभी ने अपना अपना एक दाव रखा। बट साइटोरैक ने एक जिम बनाया, और जहाँ पर उन सब की पावर्स थी, और उसके बाद उनका कोई नामो निशान नहीं था। बट इतने सालों के बाद अर्थ पे जब ढूंढा गया था, तब केन मार्को ने उससे टच किया था, और उसके बाद वो जगरनॉट बना था। और आप समझ ही सकते हैं कि 8 मैजिकल सबसे ज्यादा पावरफुल टुकड़ी की पावर्स एक जिम में है, तो कितना खतरनाक हो सकता है। तो नंबर 7 पे है द ओडिन सॉर्ड। आप समझ ही चुके होंगे कि ये एसगार्ड से बिलोंग करता है, और आप लोगों को पता होगा कि एसगार्ड में बहुत सारे पावरफुल वेपन्स खोज हुए थे, और उनमें से म्योनिर सबसे ज्यादा फेमस है। बट म्योनिर भी द ओडिन सॉर्ड के आगे कुछ भी नहीं है। द ओडिन सॉर्ड का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था द जर्नी इनटू मिस्ट्री कॉमिक की इशू नंबर 117 में। ये सॉर्ड सेलेस्टियल से लड़ने की कैपेबिलिटी रखता है, और एक पूरे यूनिवर्स को एक ही झटके में एक्सप्लोर करने की भी कैपेबिलिटी रखता है। नंबर 6 पे है ऑल ब्लैक द नेक्रोसॉर्ड। इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, और अगर थोड़ा भूल गए हो तो मैं याद कर देता हूँ। ठीक से सुनना, बोर्ड के एग्जाम में आएगा। ऑल ब्लैक द नेक्रोसॉर्ड बिलोंग करता है नल द गॉड ऑफ सिम्बायोट से, और ये सॉर्ड अपने एक स्ट्राइक से एक सेलेस्टियल का गला भी काट दिया था, और इससे नल ने बहुत सारे सेलेस्टियल को मारा भी था। एक दिन नल और सेलेस्टियल के बीच में लड़ाई चल रहा था, और तब नल गॉड के प्लैनेट पे जा पड़ता है, और वहाँ पर गॉड को नेक्रोसॉर्ड मिलता है, और वो उसे ले लेता है, जिसके बाद वो बनता है गॉड द गॉड बुचर, जो कि हमें थॉर एंड लव एंड थंडर मूवी में भी दिखाया जाएगा। तो ये कोलैबोरेशन वीडियो है होमकमिंग स्टूडियो के साथ। तो नंबर 5 से होमकमिंग स्टूडियो ही बोलेंगे। एंड नाउ हैंडिंग ओवर टू होमकमिंग स्टूडियो। जी, तो थैंक यू सो मच पूल डब यहाँ तक वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए, और यहाँ से आगे का सफ़र आप लोग कंटिन्यू करेंगे मेरे साथ। तो हम लोग आ चुके हैं हमारे टॉप 5 वेपन्स के लिस्ट में, और इस लिस्ट में नंबर 5 पे है द डिस्ट्रॉयर आर्मर। तो डिस्ट्रॉयर आर्मर को कौन नहीं जानता, इसको हमने फर्स्ट इन मूवीज़ देखा था थॉर 1 में, और इस आर्मर का क्रिएटर है द नॉर्थ गॉड ओडिन। तो ओडिन ये जानता था कि ऐसे कुछ स्टार्स है जहाँ पे डार्क पावर या फिर डार्क फोर्स रहते हैं, और उन सभी को हराने के लिए, फेस करने के लिए ओडिन ने डिस्ट्रॉयर आर्मर बनाया था। और इस डिस्ट्रॉय आर्मर का पावर तो हम लोगों ने देखा ही इन दी थॉर 1 मूवीज़। तो इस आर्मर को ओडिन ने ऐसी तरीके से बनाया था कि ये एकदम अनब्रेकेबल है, मतलब मैक्सिमम जगह पे इस आर्मर को कोई चोट या फिर कुछ खरोच तक भी नहीं आता था। पर अगर इस आर्मर में सबसे ख़ास बात यह है, अगर कोई इस आर्मर को कंट्रोल कर रहा है और वो इस आर्मर का गलत यूज़ कर रहा है, तो ओडिन अपने एक स्पेल से उस पूरे आर्मर को डीएक्टिवेट कर सकता है, उसके पूरे पावर्स को डीएक्टिवेट कर सकता है। और ये आर्मर इंडिपेंडेंटली एंड डिपेंडेंटली भी काम कर सकता है, मतलब इस आर्मर को
कोई पहन के यूज़ कर सकता है और किसी यूज़र के बगैर ये आर्मर काफ़ी देर तक इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। तो ये जो डिस्ट्रॉयड आर्मर है ये एक अननोन एन्चेंटेड मेटल से बना हुआ है और इस आर्मर में बहुत सारे पावर्स है, जैसे कि ये सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना कैरी कर सकता है और ये प्रैक्टिकली इनवल्नरेबल है। और इस सूट में ऐसे पावर्स है ताकि ये एनर्जी प्रोजेक्शन कर सके, उसके साथ साथ मैटर मैनिपुलेशन भी कर सके। और इस वेपन का या फिर इस आर्मर का जो सबसे कॉमन और फेमस जो अटैक है, जैसा कि हमने मूवीज़ में देखा था कि अगर इस आर्मर में जो वाइजर्स है, उसके सिर में जो वाइजर्स है वो नीचे आ जाए तो उसके सर से एक हाई एनर्जी बीम ब्लास्ट हो सकता है, जैसे हम लोगों ने मूवीज़ में देखा था। तो ये था डिस्ट्रॉयर आर्मर। तो चलते हैं अब हमारे नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पे है द कॉस्मिक क्यूब, जो कि एक वेपन तो है पर मेरे ख्याल से इसे वेपन कहने से बेटर होगा एक विश ग्रांटिंग आइटम बोलना। वो क्यों, मैं बताता हूँ। तो कॉस्मिक क्यूब का जो मेन पावर है वो तो कुछ और ही है, पर बेसिकली ये मैटर और एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है और इसके यूज़र जो इसको होल्ड कर रहा है या फिर जो इसको यूज़ कर रहा है, उस यूज़र के मन के अंदर जो क्वेरीज, जो क्वेश्चंस है, वो सारे ये क्यूब आंसर कर सकता है। और सिर्फ यही नहीं, उस यूज़र के जो इच्छाएं, जो विशेस है, वो भी ये क्यूब पूरा कर सकता है। इसीलिए एक वेपन से बेटर ये एक विश ग्रांटिंग ऑब्जेक्ट है। और सिर्फ एक ही कॉस्मिक क्यूब नहीं है, यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे कॉस्मिक क्यूब्स है और हर एक क्यूब्स का शेप क्यूब जैसा नहीं है। तो जो कॉस्मिक क्यूब का शेप क्यूब्ड नहीं है उन्हें कहा जाता है द कॉस्मिक कंटेनमेंट यूनिट्स, और जो क्यूब शेप के हैं उसे नॉर्मली हम लोग कहते हैं द कॉस्मिक क्यूब। तो अब चलते हमारे नंबर 3 पर। तो हमारे इस लिस्ट में नंबर 3 पे है द अल्टीमेट नलीफायर। तो अल्टीमेट नलीफायर एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और पावरफुल वेपन है। वो क्यों, बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेपन बिलोंग करता है गैलेक्टस का, ठीक है। तो गैलेक्टस अपने टार 2 यानी कि अपना जो होम प्लैनेट है टार 2, वहाँ पे इसको रखता था सेफली, और कभी भी इस वेपन को वो अपनी नज़रों से बाहर नहीं कर सकता था, क्योंकि गैलेक्टस ये जानता था कि अगर ये वेपन किसी गलत हाथों में चला गया तो पूरे यूनिवर्स का डिस्ट्रक्शन जस्ट चुटकी में हो जाएगा। तो नलीफायर का कुछ मतलब ऐसे फैक्ट्स है जो मैं बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नलीफायर पूरी तरीके से डिपेंड करता है अपने यूज़र के मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ पे। उसका यूज़र जितना मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग होगा, जस्ट लाइक गैलेक्टस, तो उतना ही इफेक्टिवली ये वेपन काम करेगा। पर अगर कोई यूज़र इसको ठीक से कंट्रोल ना कर पाए और वो यूज़र मेंटली या फिजिकली उतना स्ट्रांग ना हो, तो उल्टा वो यूज़र ही पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा या फिर मर जाएगा। तो ये बहुत ही डेंजरस टर्नओवर या फिर पार्ट है इस वेपन का। तो इसका झलक हमें देखने को मिला था जब जॉनी स्टॉर्म टार 2 से इस वेपन को चुरा के लाया था, ताकि वो गैलेक्टस को रोक सके अर्थ को डिस्ट्रॉय करने से। और जब गैलेक्टस ने देखा कि फैंटास्टिक फोर टीम के पास ये नलीफायर है, तो गैलेक्टस जैसा पावरफुल एंटिटी बीइंग पीछे हट गया, क्योंकि वो जानता था कि वो कितना पावरफुल वेपन है। और इसीलिए नलीफायर को माना जाता है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड पावरफुल वेपन इन द एंटायर मार्वल यूनिवर्स। वो मैं क्यों तो बता ही दिया आप लोगों को। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नंबर 2 पे। तो हमारे लिस्ट में नंबर 2 पे है द इन्फिनिटी गॉन्टलेट। वैसे इस गॉन्टलेट का इन्फिनिटी स्टोन्स के बगैर तो कोई काम नहीं है, पर अगर इस गॉन्टलेट में 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स आ जाए तो तब हम लोग डील कर रहे हैं मार्वल यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड पावरफुल वेपन के साथ। तो इसका ओरिजिन कैसे होता है? तो जब सेलेस्टियल्स पूरे यूनिवर्स में लाइफ क्रिएट करना शुरू किया तो उन लोगों ने इन्फिनिटी स्टोन्स को बनाया। तब सिर्फ 6 इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं थे, बल्कि बहुत सारे थे, और उन लोगों ने हर एक इन्फिनिटी स्टोन्स को या फिर बहुत सारे कुछ ऐसे कलेक्टिव स्टोन्स को मल्टीवर्स में हर एक रियलिटीज़ में भेज दिया। और इस यूनिवर्स में आया 6 इन्फिनिटी स्टोन्स। वो है रियलिटी स्टोन, माइंड स्टोन, टाइम स्टोन, स्पेस स्टोन, पावर स्टोन एंड सोल स्टोन। और इन सारे जो इन्फिनिटी स्टोन्स है, इन सब में जो सोल स्टोन है वो सबसे पहले आया था और वो सबसे पुराना स्टोन है। तो जैसे जैसे टाइम गया इन स्टोन्स के अंदर कुछ पावर्स आ गया, ठीक है, जैसे कि रियलिटी स्टोन रियलिटी को कंट्रोल कर सकता है, स्पेस स्टोन स्पेस में टेलीपोर्ट या फिर ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ऐसे जो पावर्स है जो लोग हम जानते हैं वो सारे इस स्टोन्स में आया। और सिर्फ यही नहीं, इन स्टोन्स का बहुत सारा प्रोटेक्टर्स भी है। जैसे टाइम गया इन स्टोन्स को बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया, बहुत सारे इनके प्रोटेक्टर्स थे। जैसे कि पावर स्टोन का जो प्रोटेक्टर था वो था ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर, स्पेस स्टोन का था पिप द ट्रोल, सोल स्टोन का प्रोटेक्टर था एडम वॉरलॉक, रियलिटी स्टोन का प्रोटेक्टर था थैनोस, टाइम स्टोन का प्रोटेक्टर था गमोरा, और उसके बाद
उसका प्रोटेक्शन का मतलब जिम्मेदारी दिया गया मैक्सम को। माइंड स्टोन का प्रोटेक्टर था मून ड्रैगन। तो ये सारे जो प्रोटेक्टर्स है, इनके कैरेक्टर्स, इनके पर्सनालिटीज़, इनके पावर्स के अकॉर्डिंग इनको हर एक स्टोन का जिम्मेदारी दिया गया। तो इन्फिनिटी स्टोन्स कितना पावरफुल है आप लोगों को तो बताने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग मूवीज़ में ऑलरेडी देख चुके हैं। ये स्टोन किसी भी टाइप की एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है और जो रियलिटीज़ है इस यूनिवर्स में वो सभी को कंट्रोल कर सकता है, और इसीलिए ये इतना पावरफुल है। मतलब सोचिए, किसी भी चीज़ को, पावर हो, पावर को कंट्रोल कर सकता है, रियलिटी हो, रियलिटी को कंट्रोल कर सकता है, सोल हो, सोल को ले सकता है, टाइम हो, टाइम को फास्ट, पीछे, स्लो, सब कुछ कर सकता है, टाइम ट्रैवल भी कर सकता है। तो मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। वैसे ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, कुछ भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये भी डिपेंड करता है अपने यूज़र के माइंडसेट पे। तो उसका यूज़र जैसे स्टोन को यूज़ करना चाहता है वो वैसे यूज़ कर सकता है। तो ये था नंबर 2। तो चलिए अब चलते हमारे टॉप नंबर 1 पे। तो हमारे लिस्ट में सबसे टॉप यानी नंबर 1 पे आता है हार्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो हार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक ऐसा वेपन है जिसके ओरिजिन के बारे में कहीं पे भी ठीक ठाक से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब इसका ओरिजिन बेसिकली अननोन है, पर इतना कहा जाता है कि ये हार्ट ऑफ द यूनिवर्स ओमनीपोटेंट है। तो ओमनीपोटेंट का मतलब क्या है? ऐसा पावर जिसके ऊपर कोई पावर ही नहीं है। तो मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, ठीक है। वन अबव ऑल, मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी, और इसके ऊपर कोई एंटिटी है ही नहीं। वन अबव ऑल सबसे पावरफुल है, और वो जो पावर कैरी करता है उसको कहते हैं दी ओमनीपोटेंट पावर। मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है, कोई मतलब कुछ भी नहीं है, इतना पावरफुल है वो। तो वैसे ही एनर्जी कैरी करता है द हार्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो आप सोच ही लीजिए हार्ट ऑफ द यूनिवर्स कितना पावरफुल है। और ये भी माना जाता है कि हार्ट ऑफ द यूनिवर्स के पास इतना पावर है कि वो लिविंग ट्राइब्यूनल जैसे पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो मार्वल यूनिवर्स में टॉप पे आता है वन अबव ऑल, उसके नीचे आता है लिविंग ट्राइब्यूनल। तो जो वेपन लिविंग ट्राइब्यूनल जैसे पावरफुल एंटिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो समझ लीजिए वो कितना पावरफुल है। और इस हार्ट ऑफ द यूनिवर्स का कोई पावर का लिमिट नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसका ओरिजिन भी ठीक ठाक से नहीं है, पर यह है द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द इंटायर मार्वल यूनिवर्स, द हार्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो ये था टॉप 10 मार्वल के अंदर आने वाले वेपन्स या फिर ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं, जो मैंने और पुलडब ने मिलकर आप लोगों को बताया। तो अगेन अ ग्रेट थैंक्स एंड शाउट आउट टू पुलडब इस वीडियो को मेरे साथ सपोर्ट करने के लिए। इस वीडियो को थैंक्स अ लॉट। और भाई के चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट सेक्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप ज़रूर चेक करना उसके चैनल को भी मतलब सपोर्ट करके एकदम भर देना, जैसे आपने मेरे चैनल को दिया है। मेरे चैनल को भी ऐसे ही करना, भाई के चैनल को भी सपोर्ट करना, और ऐसे ही कमेंट सेक्शन में ग्रेट आइडियाज़ देते जाना। तो होप अब सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बस मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।